सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। फितनाल खवारिश ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह मादरे वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में 5 दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बरवक्त रोककर शहर को बड़े सारे से महफूज रखा। अफगान तालिबान हुकूमत खवारिज को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने में फिर नाकाम रही। पाकिस्तान घिनौने इक़दाम के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा। बन्नू खुदकुश हमले में फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। फितनाल खवारिज इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मंसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्वस मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी उसी ग्रुप ने कबूल की। रमजानुल मुबारक के तकद्दुस को पामाल करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस भरपूर कुव्वत से जारी रहेंगे। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत। फोर्सेस ने जानों पर खेलकर बन्नू शहर को तबाही से बचाया। पूरी कौम शोहदा के खानदानों के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का शोहदा को खिराज अक़ीदत। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD की कामयाब कार्रवाई, खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार, असलहा और दीगर सामान भी बरामद। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार खातून खारजी कमांडर की तरबियत याफ्ता रही। हमले के लिए खुदकुश जैकेट और हदफ फराहम किया जाना था। हम ये चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली जो है वो एंगेज किया जाए। वो रियासत के खिलाफ जो बयानिया है उससे पीछे हटें। इस बात से तो वो इनकारी हैं। वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सपोर्ट करे और उनको जो है वो इक़्तिदार तक पहुंचाए और उन्हें जो है वो उनके केस भी खत्म हो जाए, वो रिहा भी हो जाए। चाहते हैं बानी PTI रियासत मुखालिफ बयानिए से पीछे हट जाएं। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने डील की पेशकश की, ना होगी। चाहते हैं PTI को सियासी तौर पर इंगेज किया जाए, लेकिन बानी बातचीत से इनकारी हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने बानी के इलाज के मामले में ताउन किया। दहशतगर्दी के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। दहशतगर्दों के सेफ हेवन से मुतालिक पॉलिसी तय। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लिया गया। हमारे इंटरनल एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब जेल में ना होते। हमारी गलतियां भी है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फर्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी, रिहाई फिर रसाई फिर दवाई। रिजल्ट ये है कि आज खान तक हमारी मुलाकात भी बंद है और खान साहब को उनका मालिक नहीं मिल रहा। बात रिहाई से रसाई और अब दवाई पर आ गई। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल में ना होते। हम ऐसे कामों में लगे हैं जो मकसद से हटते हैं। मुल्क में आईन और कानून ना होने के साथ अपनी गलतियां भी हैं। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का एतराफ। कहा हमारी नीयत ठीक नहीं या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। TV प्रोग्राम्स में शिरकत या टिकटॉक से कुछ नहीं होता, अमली काम करने पड़ते हैं। अगर पार्टी क़यादत को जगाना गुनाह है तो मैं ये करता रहूंगा। जमहूरी तरीके से एहतजाज किया, रवैये का गलत फायदा लिया गया। बानी की सेहत पर कोई सियासत नहीं की। अगर करते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज भी कॉल दें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का गिरफ्तार करके 9 मार्च को पेश करने का हुक्म। कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूँ। इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। सिंध की तकसीम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश आइन के मुनाफी। सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। 2019 में MQM ने सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद की हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में कुछ काला है।
वजीर आला मुराद अली शाह का धुआंधार खिताब, कहा कोई भी कराची को तकसीम नहीं कर सकता। कराची ता कयामत विफाक के हवाले नहीं होगा। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है, मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। ये नफरतों की सियासत करते हैं। शर्जील मेमन की तकरीर पर एमके मराकीन का शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी गरज बरस। कहा करारदाद में लिखा है साजिश की मजम्मत करते हैं। बताया जाए ये कौन सी साजिश है। 18 साल इक्तदार में रहने वालों ने कुछ नहीं किया। सिंधी बोलने वाला अफसर भी बताता है कि कराची तबाह हो गया। बारिश की जीत, क्रिकेट को मात, कोलंबो में मौसम खेल की राह में रुकावट बन गया। टॉस तो हुआ लेकिन मुकाबला शुरू ना हो सका। वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच मंसूख। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। ग्रीन शर्ट्स दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। मशरिक़ वुस्ता एक और जंग के दहाने पर दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड बुहिराए रूम पहुंच गया। अमेरिका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जंगी साजो सामान की मुंतकिली जारी। एयरलिफ्टर तैयारे पुर्तगाल और बरतानिया पहुंच गए। उर्दुन में मौजूद अमरीकी लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा। इसराइली फौज भी हाई अलर्ट। तेहरान को एटमी मुआहदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। अमरीकी सदर ने खतरनाक अज़ाइम बता दिए। सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक ऐलान। कहा हमारी तंसीबात पर बड़े हमले किए गए लेकिन जौहरी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तेहरान से यूरेनियम की अफजोदगी तर्क करने का मुतालबा नहीं किया। मुआहदे का मुसवदा जल्द अमेरिका को पेश कर दिया जाएगा। कतरी वजीर आज़म का अब्बास सिरागची को फोन। खित्ते में कशीदगी में कमी पर बातचीत। टैरिफ वॉर में अदालती हार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का नया इकदाम। तमाम ममालिक पर 10% टैक्स लगा दिया। अदालती फैसले के बाद नए अहकामात जारी। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक इत्तलाक 24 फरवरी से होगा। आरजी टैरिफ 150 रोज के लिए नाफिजुल अमल होगा। तौसीह के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार। कुछ अशिया को इस्तिस्ना, करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत शामिल। ज़राई प्रोडक्ट्स, अद्वियात और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया भी टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक, प्लान भी मौजूद। मजीद सख्त इकदाम करूंगा, ट्रंप का ऐलान। रीफंड का मामला दोबारा अदालत ले जाने का इंतजाम। हाथों में असलहा, चेहरों पर मास्क। लाहौर में दनदनाते लुटेरों की एक के बाद एक संगीन वारदात। लिटन रोड पर कम उम्र 3 डाकुओं का रेस्टोरेंट पर धावा। दीदा दिलेरी से लूटने के बाद इत्मीनान से फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खवातीन डरे सहमे बच्चों को तसल्लियां देती रही। एक लड़की बेहोश। बेखौफ लुटेरों की सब्जाजार में रेंट कार के दफ्तर में भी लूटमार। 24 घंटे गुजर गए, मुलजमान अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सके। पै दर पे वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, बुनियादी जरूरत है। शहरी को इससे महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। रिमार्क्स दिए कि कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली या पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी। पाकिस्तानियों के फैमिली ट्रेस में हजारों अफगान शहरियों की मौजूदगी का इंकशाफ। नादरा का जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानियों के खिलाफ हतमी ऑपरेशन। जिला रावलपिंडी के 837 अफराद की जाती हैसियत में तलबी। अखबारात में इश्तिहारात जारी। अदम पेशी पर शहरियत खत्म कर दी जाएगी। जुलियन कैन्योनेस की हैट्रिक। सऊदी प्रो लीग में अल कादसिया ने अल अखदूद को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अल्फिया ने अल ताउन को 3-2 से शिकस्त दी। स्काला ने 2 गोल स्कोर किए। और रहमतों और बरकतों का महीना पुरनूर साते। रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इफ्तार का समा। तीसरे रोज खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा की सीरत बयान। बनोस समा की आवाज में 4 उम्मीदवारों ने हदिया नात पेश किया।